नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। मित्रों, आज मैं आपको मणिपुर चक्र क्या है, किस तरह से जागरूक करना है, उसका बीज मंत्र क्या है और उसे जागरूक करते ही आपको क्या क्या सिद्धियां मिल सकती है, ये कुंडलिनी शक्ति या कुंडलिनी जागरूक करने में इसका कितना महत्व स्थान है और ये चक्र का पूरे सातों चक्र में कितना महत्व का स्थान है, इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है। जी हाँ, तो पूरा आखिर तक इस वीडियो को आप देखिए और कुछ भी आपको डाउट लगा तो ज़रूर कमेंट्स करना और पूछिए मुझे, तो मैं आपको वहाँ पर उत्तर दे दूँगा। यहाँ पर नाभि चक्र को मणिपुर चक्र कहते हैं। जी हाँ, जिसे सूर्य चक्र भी कहा जाता है। अभी ये सूर्य चक्र किस लिए है क्या नहीं, इसकी अलग से किस्सा है, मैं आपको वो अलग सा बताऊँगा। यहाँ पर आपको बता दूँ, नाभि चक्र कुंडलिनी चक्र या कुंडलिनी जो क्रिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान अपना अलग एक रखता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। नाभि शरीर का केंद्र है। गर्भावस्था में नाभि द्वारा ही शिशु का पोषण व विकास होता है। नाभि से ये भ्रूण विकसित होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति संतुलन बनाने का कार्य भी नाभि ही करता है। आघात पहुंचने या असंतुलित हो जाने पर नाभि ऊपर उठ जाती है। ऊपरी शरीर व निचले शरीर का संतुलित नाभि पर ही रहता है। रॉकेट जिस प्रकार अंतरिक्ष में जाते समय गुरुत्वाकर्षण का अतिक्रमण करता है, उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति को भी ऊपरी चक्रों पर जाने के लिए मणिपुर चक्र यानी कि नाभि चक्र का भेदन करने में विशेष बल लगाना पड़ता है। इसलिए नाभि में अमृत कुंड होना भी यहाँ कहा जाता है। तो इसके अलावा योग में अत्यंत महत्वपूर्ण रुद्र ग्रंथि का निवास भी यही है। चक्र प्रकरण के बाद इसकी चर्चा होगी। अतः यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि संगति या संतुलन नाभि में ही स्थित होने से मणिपुर चक्र के प्रभाव में आता है। तो नाभि चक्र का यहाँ पर थोड़ा सा विश्लेषण करके बताया गया है कि कितना महत्व का स्थान है। नाभि चक्र गुरुत्वाकर्षण का अपना जो शरीर का बैलेंस है उसको स्थिर रखता है। तो जैसा कुंडलिनी शक्ति जागरूक करने के लिए ऊपर के चक्रों में जाना अति महत्वपूर्ण है, तो ऊपर के चक्र जाने के लिए अति महत्वपूर्ण है नाभि चक्र मणिपुर चक्र को सिद्ध करना या जागरूक करना। तो यहाँ पर इस वीडियो में यही बताया गया है कि नाभि चक्र से क्या क्या सिद्धियाँ मिल सकती है और उसे कैसे जागरूक करना है। वो जागरूक करने में साधक में क्या क्या विशेषता आती है, नाभि चक्र है क्या, तो यहाँ पर यही बताया गया है। तो यहाँ पर आगे मैं आपको वही बताने चला हूँ कि नाभि चक्र में इसका जो बीज मंत्र है वो रम है। यदि शुद्धोच्चारण के साथ बारंबार पुनरावृत्ति की जाती है तो उस ध्वनि के तरंगों के प्रभाव से रस को आत्मसात करने की शक्ति, वहाँ पाचन शक्ति बढ़ती है क्योंकि इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इसके अलावा ऊर्जा भी बढ़ती है जो आयु व सामर्थ्य को बढ़ाती है। नाभि चक्र मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम और पीला इसका रंग में प्रामाणिक है। मणिपुर चक्र से प्रभावित व्यक्ति क्रोधी होते हैं क्योंकि अग्नि का स्वभाव ही उष्ण है। यही कारण है कि कई स्थानों पर इसे सूर्य चक्र भी कहा गया है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है। इस चक्र का बीज वाहन मीड़ा सर्वदा उपयुक्त है क्योंकि मीड़ा स्वाभिमानी, बलवान, अहम में चूर और रणोन्मत्त होता है। यहाँ उछलकर सीधा सिर से आक्रमण करता है और मीड़ा अग्नि का वाहन भी है। जोश और अहम मेड़े में शक्ति के साथ मौजूद होता है। यदि भी यही गुण वृषभ या सांड में भी है, किंतु उसमें वहाँ फुर्ती और उछलकर चलने लड़ने का स्वभाव नहीं है, जो इस चक्र की बीज गति को इंगित कर सके। अतः इसका बीज वाहन मीड़ा सर्वदा उचित ही है। तो इसका यहाँ पर बताया गया बीज वाहन क्या है, बीज मंत्र क्या है और यहाँ किस तरह से प्रभाव करते हैं अपने साधक के प्रक्रिया या कुंडलिनी शक्ति पर। तो इसके आगे और यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस जो रम बीज मंत्र है, जब साधक रम बीज मंत्र का उच्चारण करते करते उसके मंत्रों का असर होता है तो वहाँ सभी मणिपुर चक्र जागृत होना स्टार्ट होता है। वह प्रोसीजर है। प्राय अग्नि का सूचक लाल रंग माना गया है। यह मणिपुर चक्र के कमाल दलों का रंग नीला कहा गया है। यदि भी यंत्र रूप त्रिकोण लाल रंग वाला ही है, यहाँ पाठकों के विरोधाभास प्रतीत हो सकता है क्योंकि नीला व लाल परस्पर विरोधी रंग है और अग्नि का पर्याय मुख्यतः लाल रंग माना जाता है। अतः पाठकों को यहाँ स्पष्ट करना जरूरी समझता हूँ कि अग्नि का रंग वास्तव में नीला है। कभी भी अग्नि को ध्यान से देखें, माचिस या मोमबत्ती की लौ को ही सही। मध्यम में नीला, फिर काला या सिलेटी, फिर लाल, संतरी और पीला रंग क्रमशः बाहर को और दिखाई देते हैं। यह रंग भेद अग्नि की जीवाओं तथा उसकी उष्णता के स्तर को ही दिखाते हैं। जैसा कि पुराणों व उपनिषदों में अग्नि की 7 जियां हैं, लपटों का भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि इसका रंग क्या है, ये क्यों ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक श्लोक बताया गया है मुंडक उपनिषद का, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सद्रुम वर्णा
स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्त जिह्वाः। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अर्थात काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्ण, स्फुलिंगिनी एवं विश्वरुचि अग्निदेव के ये 7 जिह्वाएं हैं। तो इसी प्रकार उसके 7 अलग अलग रंग आपको दिखाई देंगे, जैसे नीला, करेली, काली, ऐसे अलग अलग दिखाई देंगे, बैगनी या भगवा। इससे सिद्ध होता है कि अग्नि का लाल रंग उसकी सुलोहिता नामक जिह्वा और सलेटी काला रंग की उसकी धूम्रवर्ण नाम की जिह्वा के कारण है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो 7 अलग अलग रंग है अग्नि के, उसका यहाँ पर मुंडक उपनिषद में वर्णन किया गया है, वही यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो ये पीला रंग के बारे में जो मैंने आपको बताया, वो ये सभी अग्नि के ही अलग अलग जिह्वाओं के रूप है। मणिपूरक चक्र के अभिष्ट देवता ब्रह्मा जी है, पर सृष्टि का भी भार होता है, अर्थात गर्भस्थिर शरीर रचना करना, उसकी सामग्रियों की पूर्ति तथा साथ ही उस शरीर की सारी व्यवस्था का भार जन्म तक ही इसी चक्र पर रहता है, जिसकी पूर्ति ब्रह्मनाल यानी कि ब्रह्मनाड़ी के माध्यम से होती रहती है। जब शरीर गर्भाशय से बाहर आ जाता है तब इनकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। मणिपुर चक्र ही शरीर का केंद्र बिंदु है। यहीं से शरीर में सब तरफ नाड़ियों का जाल बिछा होता है। समस्त अंगों उपांगों की आपूर्ति व्यवस्था भी यहीं से होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो मणिपुर चक्र है या नाभि चक्र कहा जाता है, उसकी क्या यहाँ पर महत्वता है, क्या उसका काम है, यहाँ पर बताया गया है। तो बहुत ही महत्व का स्थान है मणिपुर चक्र एक कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि तो लिप्सा, कपट, तोड़ फोड़, कृतक, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक, अहंकार से भरा रहेगा। जागरण होने पर यहाँ सब दुर्गुण हट जाएंगे। यानी कि जो साधक इस मणिपुर चक्र को जागृत करेगा, उसका लिप्सा यानी कि किसी वस्तु से एक साथ होना या उसकी आसक्ति रखना, कपट, तोड़फोड़, क्रूरता, चिंता, मोह, दंभ, अहंकार, ये सब उसके निकल जाएंगे। यह रम मंत्र उसको जप करना है। यह चक्र जागृत होते हैं तब व्यक्ति सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है इसका ज्ञान होता है, और यहाँ तक कि यह चक्र पूर्व जन्म का ज्ञान भी देता है, भाषा का ज्ञान देता है, अग्नि तत्व की सिद्धि देता है। तो देखिए कितना महत्व का स्थान यहाँ पर बताया गया है। तो बस मुझे इतना ही आपको बताना था। एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया मणिपुर चक्र को लेके। आपको कुछ भी पूछना हो तो जरूर कमेंट्स में पूछिए। धन्यवाद।